अरे भोलेनाथ जी। तो उस समय की बात किस्सा याद आ गया मुझे आपके साथ का 2012 का। 2012। जी। तो जब आप रात को प्रेयर कर रहे थे सब लोगों को यात्रा के बारे में, तो मैं रियली बताऊं मुझे लगा कि शायद सबसे ज़्यादा कमज़ोर मैं हूं, कैसे यात्रा करूंगा। और रियली बताऊं कि वो जो आप एक जैकेट दे रहे थे उसकी कीमत थी, मैं वो परचेज करने की भी हालत में नहीं था। हाँ, कपड़े मेरे पास ठीक थे जो घर से लाया था। तो हम लोग निकल पड़े। तो मैंने अपने भगवान शिव को बोला कि भगवान शिव, भी मैं तो किसी लायक हूँ नहीं, सबसे कमज़ोर, पर अगर तेरा साथ मिले तो ये शायद मैं यात्रा हो ना हो, तेरी मर्जी, मैं तुझे अर्पित। चलो चल पड़े यात्रा पे। बड़ी मुश्किल से हमने अष्टपद तैयार करा। अष्टपद में दूसरे दिन की यात्रा आई। हमारे दो यात्री तो वहाँ पर विड्रॉल करके वापस ही नहीं गए। उसके बाद जब दूसरे दिन की यात्रा शुरू हुई तो गौरी कुंड पहुँचे हम लोग। जी। गौरी कुंड पहुँचने के ऊपर क्या हुआ जी, हम शेरपा वहाँ से जल लेके आते हैं। वो कोई 20 जवान 50 जवान मांग रहा था और लोग दे रहे थे और शुरू दे रहे थे। तो मैं भी खड़ा ऊपर देख रहा था। मैंने भी शेरपा को बोला कि भैया मेरे को भी एक बोतल जल ला दो। तो कुछ दिन देर में क्या हुआ कि मेरी ग्रुप के कुछ साथी नीचे उतरने लगे जो पुलिस डिपार्टमेंट के थे। हाँ। तो वो जब नीचे उतरे तो उनको देख के मेरे मन में पता नहीं क्या है, मैं भी नीचे ही उतर गया। और कैसे उतर गया, सबसे कमज़ोर व्यक्ति में। उसके बाद मैंने गौरी कुंड के अंदर देखा तो जो वहाँ का जल है वो सेमी फ्रीज था। तो हाथ लगाया तो उसमें से बर्फ सी निकली और जल ऊपर आ गया। जी। तो जल को मैंने जब उसको पिया और पीने के बाद उसको भरा, तो पता नहीं कितने हॉर्स पावर की पावर मेरे अंदर समाई कि बस फिर तो मैं छलांग मारता हुआ ऊपर। और शायद जो घोड़े वाले लोग थे, जो घोड़ों पे चढ़े हुए थे पहले से, उनको भी सब क्रॉस करके मैं अपनी मंजिल पे पहुंचा था। मज़ा आ गया। ऐसा चमत्कार मैंने पहले कभी नहीं देखा। जय श्री राम। मतलब आपका एक्सपीरियंस जो है उस तरह के साथ में स्मरणीय है आज तक। बहुत ज़्यादा 2012 से बहुत लेके ज़्यादा 2000। स्मरणीय है, बहुत ज़्यादा स्मरणीय है। हाँ। और इस बात में जो रुद्रा के साथ 2012 के अंदर हमने यात्रा करी, जी। शायद इतनी सुलभ यात्रा हो पाएगी ना हो पाएगी ये तो वक्त ही बताएगा। जी। जी। पर बड़ा अति सुलभ, अति प्रशंसनीय और अति, यानी कि मैं क्या बोलूँ इसके बारे में, शब्द ही नहीं है कि भगवान शिव कैसे अपनी कृपा बरसाते हैं। ये तो भोलेनाथ जाने। पर जिनका माध्यम मेरे भाई, छोटे भाई, इनको मैं आज तक याद भी करूंगा और प्रेम भी करता हूँ अपने दिल से। इनका आभारी हूँ, बहुत आभारी हूँ कि करने वाले तो शिव, पर माध्यम जो है उसकी भी बहुत अहमियत होती है। क्योंकि शिव ने किसी को तो चुना है ना आपको पार लगाने के लिए, वो भी शिव रूप ही होता है। जय मित्र। ऐसा है 2012 से आज जो है ना 13 सितंबर 2025 आ गई है। 13-14 साल निकल गए और आप जैसे भक्त लोग जो है ना, मतलब हमको, हमारी टीम को ना कहीं बैठे बैठे आशीर्वाद देते हैं, होली में, दिवाली में, किसी त्यौहार में। और हमसे भी गलतियां होती हैं, ऐसा नहीं कि हमारे सारे को बहुत खुशी आते हैं, कोई भी नाराज़गी आते हैं। परिस्थिति कभी कभी नियंत्रण से ऐसी बाहर हो जाती है कि उसको संभालने में ही 5-6 दिन लग जाते हैं। पर मैं उन कष्ट बंधुओं में से हूँ जी। जो जिसको बोलते हैं पूर्ण संतुष्टि। तो आज कौशिक जी मिले, हम्म, आप मिले, हम्म, मुझे मालूम नहीं आपसे यहाँ मुलाकात होनी है। मैं आया था मीरा दीदी को मिलने, क्योंकि मीरा दीदी वैसे जब से गई हैं तब से संपर्क में है ना। वो अपना एक उनका ग्रुप था,
5-6 लोगों का, इसलिए वो मेरे साथ में नहीं आ पाई। वो मेरे को पहले जाने से पहले ही बोल रही थी कि रावत भाई अगले साल आपके साथ आना है। तो मैं इसलिए नहीं आया हूँ कि उनको मेरे साथ जाना है। मैंने कहा चलो मैं बरवाना तो पता नहीं कब आ पाऊँगा, अब तो भारी भारी हाईवे चले गया है। अब जब आप यहाँ हो काठमांडू में तो मैं 10 मिनट के लिए आ जाऊँगा। और सौभाग्य और देखी ना कि कर्फ्यू भी आज ही खुला है। यदि ये कल की तरह स्थिति होती तो हम तो रूमों के अंदर घुसे हुए बैठे हैं। 1 घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील होती है। भाई शिव बहुत बलवान है। अब इससे बलवान आप कौन? इतनी देर से मैं बातचीत कर रहे थे रूबी मैडम से। मैं रूबी मैडम को आज फर्स्ट टाइम मिला हूँ। फ़ोन में मेरी एक ही बार बात हुई है, क्योंकि मैं जाता नहीं किसी के पास, है ना। मैं खुद से अपना काम करने हाँ, वाला हूँ। उस टूर में आप स्वयं भी तो साथ थे ना। मैं और आता हूँ। और मैं हर टूर ऑपरेटर को बोलूँगा, जब भी उसका टूर जाए एडवाइस ही सही है जी, वो साथ में होना जरूरी है। तो ऐसा है ना बड़े भाई साहब, अब साल में 10 ग्रुप चलते हैं तो 10 ग्रुप में आना संभव नहीं है ना। कोई ना कोई नहीं, मैनेजर। नहीं हमारी टीम रहती है। उस समय टेंडी था, हाँ। कभी संजीव रहेगा। हमारी शेयर टीम अपनी होती है। अब कब देखो उस टीम में अभी भी मैंने बोला कि भैया ऐसा है कि जब हमारी पिछली बार टीम जा रही थी तो उसके अंदर 4 लोग ऐसे ऐसे थे कि जो 2 टीम के बीच में, एक फ्रंट पे बिल्कुल सबसे आगे और एक सबसे लास्ट में लास्ट अपनी वाली टीम को लेके जा रहा था। भी किसी भी व्यक्ति को अगर रास्ते में दिक्कत आ जाती है जी। तो कोई कंट्रोल करने वाला चाहिए जरूर है को देखे, क्योंकि यहाँ और कौन है देखने में, हम वहाँ ही तो हैं। पंछी भी नहीं होता अच्छा वहाँ। अच्छा होगा तो हमारे लिए हाँ, हमसे होगा, तो बुरा होगा तो वो हमसे। उसके लिए मैं अप्रिशिएटेड हूँ आपका जी। कि आपने वो स्थिति ऐसी संभाल रखी थी कि भी जैसे कह रहे कि एक माँ अपने बच्चे को कवर करके जा रही मैं है। खुद चलता हूँ जब होता हूँ तो। आप हमारे साथ हैं और जब भी मैं आपके साथ जाऊंगा, हाँ। पर उसमें ये रहेगा कि आप मेरे साथ चलने चाहिए। चलूंगा जी महाराज। हाँ, उसी ग्रुप में शामिल करना मुझे। मेरे को 10-10, 15-15 साल यात्री ऐसा आशीर्वाद बनाए हुए हैं, इसीलिए हम टिके हुए। नहीं तो इतने दुर्गम परिस्थिति में 5 साल में जब कोई काम नहीं था। अब इस साल शुरू हुआ है, इस साल मेरे 3 ग्रुप गए हैं, 2 ग्रुप बहुत खुशी खुशी गए हैं, एक ग्रुप में लास्ट में प्रॉब्लम आई है जो अभी आ रहा है। तो क्या दिक्कत आ गई है? हमारा इंटरनल इशू था नेपाल। अभी तो मेरा ऑफिस हटा दिया ना 2020 से। 20 के बाद मेरा अपना ऑफिस नहीं है। 20 तक तो मेरा अपना ऑफिस था यहाँ। अभी मैंने किसी के हाथ में फिलहाल एसोसिएट 100 आदमी के लिए कहाँ से 1 करोड़ रुपये जमा कर रहा हूँ चाइनीज़ के पास। तो 1 करोड़ दो तब वीज़ा देंगे बोलता है। तो हमने 6-7 लोगों की टीम बनाई है। भाई 5 साल पहले ऐसा बिजनेस होता तो 1 करोड़ भी दे रहे थे। अभी किसी ने 10 लाख, किसी ने 5 लाख। नहीं, पिछली बार जैसे मेरा 25 आदमियों का ग्रुप था जो चंडीगढ़ से पहले ऐसा ना, पहला चाइनीज जो है ना $1 लाख का डिपॉजिट नहीं मांगता था। पेमेंट दे दो, $1 लाख $1 लाख डिपॉजिट मांगते हैं तब परमिट इश्यू होता है। मोटा मोटा 88 लाख 90 ही लगा दो। 88 करोड़ रुपया। नहीं 90 लाख। अच्छा 90 लाख। ठीक है। अब 5 साल से तो हम घिसे पिटे हैं, भगवान की दया से रोटी खा रहे हैं, पर जो 5 साल से व्यापार ही नहीं है तो 90 लाख रुपए उसको दो। फिर आप लोगों की पेमेंट भी सब एडवांस दो। फिर परमिट लेट आता है, परमिट में मालूम चला 4-4, 5-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा घुस गए, यहाँ एक्स्ट्रा स्टे लग गया। तो अभी तो रोलिंग स्टार्ट हुई है इस साल हमारी। 5 साल से तो हम कभी खेती कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी रेस्टोरेंट चला रहे हैं, नहीं चल रहा, लॉस हो गया, है ना। होटल वालों के पास भी काम नहीं है, ट्रांसपोर्टर के पास भी काम नहीं है। तो ये तो भोलेनाथ ने अपनी आँख खोल दी कि इस साल खुल गया, नहीं तो इस साल भी खुलेगा नहीं खुलेगा। हमने 2022, 23, 24, 25 में कोई बुकिंग नहीं पकड़ी है, और जिनकी पकड़ी है रावत जी एक काम जरूर है, जब देखो अब आपका काम चल पड़ा है ना जी चलेगा जी। उसके अंदर 2 चीजें तो आपको मैनेज करनी ही पड़ेंगी जी क्वालिटी और सर्विस। देखो सर, क्वालिटी और सर्विस के अलावा टाइमली पेमेंट अगर किसी वजह से पैसा भी रुक जाती है ना तो उसके वजह से हमारा जो साथी है यहाँ पे उसको भी कोऑपरेट करना चाहिए। मैं 2012 में 4 करोड़ रुपये एडवांस भेज दिया था फरवरी में। तो मैंने करना क्या दिल्ली में रख के 4 करोड़ रुपये इनको मालूम है, मैंने फरवरी में एडवांस भेज दिए थे। उस समय में मैंने बताया ना, उस समय मेरी हालत ऐसी थी कि आज हमारी हालत ऐसी करोड़ की गिनती हम गिनते नहीं आज थे। हमारी हालत ऐसी हो रही है कि 10 लाख नहीं निकल रहे हैं जेब में। कोई बात नहीं, अगले साल आ जाएंगे जब दोबारा से हम 500-1000 आदमी लाएंगे, फिर भगवान रहम करेगा।
देखो आपको ना प्रॉफिट अपना काम कर लो, पर सर, किसी भी हालत में सर्विस प्रॉफिट नहीं कम कर रहे। मैं मेरे जो 2 ग्रुप गए ना अभी, तीसरा गया है, जिसमें अभी परेशानी भी। मैं तीनों ग्रुप के ग्रुप लीडर के नंबर आपको दूंगा। आप जो मेरा जुलाई में ग्रुप गया है, जो मेरा अभी फिर अगस्त में ग्रुप गया है, छोटे छोटे ग्रुप गए हैं, 18, 20, 18, 25, क्योंकि हमने बुकिंग पकड़ी नहीं जून से पहले। बाकी बहुत सारी कंपनियों में नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जो 23, 24, 25 में लगातार बुकिंग पकड़ रही है, पैसा नहीं दे रही वापस। हमने जब रिटर्न में आया ना तभी, अब काम 1 महीना तो वीज़ा लगाने में लगता है। जून में बुकिंग खोली तो जुलाई में ही ग्रुप आएगा। फिर 20,000 का इस बार कोटा था, कोटा खत्म हो गया। अब जो नई बुकिंग पड़ी भी है अगले साल के लिए, अगले साल अवसर। चलो कोई बात नहीं है, स्थिति है, मैं संभल कुल मिला के अपने आप से, अपनी टीम से बहुत खुश हूँ। चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, वो मैडम आपके साथ हैं अभी जो उस समय थी? वो 2019 के बाद से नहीं, वो नहीं, है ना, उसके कारण है अलग अलग, वहीं तक का साथ लिखा कोई था, बात नहीं। है ना। ये मेरे साथ में है ना। अभी हालांकि दूसरी कंपनी में है, मेरे साथ दूसरी कंपनी में टीम था। देखो ऐसा है, आप नहीं जा रहे हो, कोई ना कोई ऐसा रिप्रेजेंटेटिव नहीं, होना नहीं, चाहिए अभी भी गैरो, कि अगर उसको कोई प्रॉब्लम बताए तो वो प्रॉब्लम उसको सुने, समझे और सॉल्व करे। 23 लोगों में ना 6 शेरपा मेरे गए हुए हैं। 23 लोगों में 6 शेरपा गए हैं रुद्रा के अपने। बाकी तो 50 में भी नहीं बेचते हैं 6 शेरपा। सर्विस में हम कमी नहीं आने देते हैं। हाँ, कभी हाँ, कभी लास्ट टाइम दिक्कत नहीं थी आपकी, आपने हर यानी कि 4 आदमियों के ऊपर एक शेरपा दे रखा सर था। मेरे ना 22,000 आदमी में अभी तक जो कर चुका हूँ, 22,000 आदमी में सर 200 आदमी नाराज होंगे, क्योंकि हर उंगली बराबर नहीं होती ठीक है। है ना। अब माँ के अगर 3 बच्चे होते हैं ना, तो माँ भी शायद 1-2 बच्चे से नाराज ही रहती है, और एक बच्चा भी माँ से नाराज ही रहता है। तो 22,000 आदमी में शायद 200-300 से 200-300 के भी मैं नाम नहीं गिन सकता हूँ, क्योंकि मेरी उंगली में है एक एक लोगों के नाम। प्रदीप धूमन जी, आपका नाम मुझे याद है, फ़ोन नंबर नहीं है, इसलिए मैं, मेरी कमजोरियाँ भी है ना। आज तो बाई चांस ही होगी ना। ये तो हो गई। कौशिक जी का नंबर मेरे पास नहीं है, मेरे पास सिर्फ वहाँ पे गुलशन जी का, आपके वो सरीन का, चुप कराना। सरीन, सरीन और परवीन, नहीं सरीन नहीं है, बहुत लंबे से जो सेक्टर 44 में रहते हैं, ओके। और एक आपकी चिरंजी लाल मुदगिल, क्योंकि वो मेरे साथ एवरेस्ट भी चढ़ गया है। आपकी मेमोरी फास्ट है, बहुत फास्ट है सर, बहुत फास्ट है। बहुत तेज है, चाप कर। मैं अच्छा बुरा सब याद रखता हूँ, अच्छे को भी नहीं भूलता हूँ और बुरे को भी नहीं भूलता हूँ। वैसे कुछ मेमोरी हमारे याद रह जाती है, उसमें से एक रुद्रा के साथ बिताया गया समय। सर मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि मुझे पुराने जो यात्री हैं आने वाले समय में सपोर्ट करें। मैं तो कह रहा हूँ एक बार वैसी यात्रा दोबारा करवा। अब शरीर तो कमजोर हो गया है, मेरा भी साधन भी बढ़ गया, मेरा भी कमजोर हो गया। साधन बहुत बढ़ पहले गया। आपने मुझे देखा होगा, मेरा चेहरा पहले अरे का। मैं अच्छे से, मेरे पास फोटो हैं आपकी, कोई एक थोड़ा 10 फोटो हैं। मेरे चेहरे से देख के मेरे को तिब्बत में कौन नहीं जानता है, कौन सा गाइड नहीं जानता है, कौन सा वही तो दुकान। मैं भी तो वही देख रहा हूँ, कहाँ गए वो? अब समय है, भगवान ने इतना ही बचा के रख दिया। कोई बात, जैसी शिव की इच्छा। अभी भी मैं प्रसन्न हूँ अपने आप से। एक और बात बताऊँ आपको जी जो मैं मानता हूँ, जब आप पे कष्ट आ जाए, जी तकलीफ में हो, तो समझो आपके पाप कट रहे हैं सर। और जब आप आनंद मजे ले रहे हो तो समझो पुण्य खर्च हो रहा हो। मैं अभी भी भागता नहीं हूँ मुसीबत से। तो भाग, अगर शिव को मानते तो मत भागो। नहीं, कहाँ जाऊँगा। नहीं, मैं बता रहा हूँ, लोग ना कंप्रोमाइज करते हैं अपनी लाइफ में, मत करो। सिर्फ अपने धर्म के साथ रहो, धर्म रक्षा करेगा, गारंटेड करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आज भी जो है ना, मैं पिछले 10 दिन से अपने ग्रुप की वापसी के लिए बैठा हूँ, क्योंकि उनको देख के 4 लोग को मेरे ऊपर विश्वास है कि ये बैठा हुआ है। यार रेपुटेशन होती है, वही होती है, और क्या वो कमाई जाती है, मुफ्त में कहीं मिलती मुझे नहीं। क्या तकलीफ हो रही है, मुझे क्या तकलीफ नहीं हो रही है। मैंने खाना खाया, अभी कोई बोल रहा था मुझे हमारे ग्रुप में, होटल में लाइट नहीं, जनरेटर नहीं। मैंने सर मैं बहुत छोटे से होटल में बैठा हूँ, मैं बैठने के लिए इस होटल में भी बैठ सकता हूँ, मुझे कम्प्लीमेंट्री मिलेगा। पर मुझे उसका जब 1000 आदमी देता था तो मेरी परिवार भी आगे कम्प्लीमेंट्री बैठते थे।
अब ये 50 लोगों का बिजनेस बैठ नहीं, देते हैं। मुझे अच्छा पता है वहाँ उस समय शायद होटल हिमालय था, हिमालय। हिमालय था भूपंडोल में। हाँ, बहुत बड़ा होटल था इसमें हम हमारा मेरे को सोल्टी में जितनी मर्जी बार आ जाऊं, बल्कि सोल्टी वाले एयरपोर्ट में आके मेरी बेटी और वाइफ को ले आते हैं। जैसा आप छोटे होटल में रहो, तो मैं अभी एक छोटे से होटल में बैठा हूँ। अब मेरे को आज कोई बोल रहा था कि बहाने लगा रहे हो, मोबाइल चार्ज नहीं है। मैंने जाना 12-14 घंटे बिजली नहीं है और मैं बहुत छोटे से होटल में बैठा हूँ। मैं क्यों 10,000 रुपये खर्च करूँ जब मेरा 3,000 में काम चल रहा है? तो मैंने वो आके देख लेना काठमांडू उस होटल में कि जनरेटर है कि नहीं है। झूठ बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ आपके सामने, आ जाना आधे घंटे के लिए। चलो आगे को अरेंज कर लो, पावर बैंक रख लो एक दो साथ में। नहीं, पावर बैंक भी सर कितने टाइम चलेगा? पावर बैंक तो रखा हुआ है, पावर बैंक भी तो तभी चार्ज होगा जब इलेक्ट्रिसिटी होगी। तो हमें ना संशय से नहीं देखना चाहिए किसी को। हाँ, विश्वास करना चाहिए। जो विश्वास करके आए हो तो संशय नहीं रखना चाहिए। गलत फहमियाँ होती हैं। तो बैठ के क्लियर करो, बैठ और के आगे सुधार मैं इसीलिए बैठा हूँ आज। हाँ, उसमें सुधार करो आगे। हाँ, हर चीज़ का इलाज है। जो हमसे गलती हुई है उसके लिए क्षमा प्रार्थी है, पैर छू के गलती मांगेंगे। और मैंने तो इतना ही बोल दिया ग्रुप के लिए, अगली बार आ जाओ, एक पैसा मत देना, वापिस आ जाओगे दिल्ली तब दे देना, 2.5 लाख रुपये मैं लगा दूंगा। और बोलो, इस समय नहीं है मेरे पास तो क्षमता। भगवान भोलेनाथ चाहेगा तुम 40 लोग का ग्रुप लेके आना, 40 लोग का 2.5 लाख के हिसाब से कितना पैसा होता है? 1 रुपये मत पर देना। अब ना मैं वही बोलूँ, जो पिछली बार हमारा ग्रुप का 25 बंदों का बहुत अच्छा मैनेज हो गया था। इतना ही रखेंगे 35 के आसपास। 35 भी मुझे लगता है ज़्यादा हो जाएंगे, 2 बना दो 40 के तो। यानी उसमें 35 का रीज़न बोलता हूँ। 35-40 में ना हमारी कॉस्टिंग निकल आती है, नहीं तो दूसरा आदमी 10 पे। 2 बना दो ना, उसको 2 हिस्सों में बांट दो। तो एक एक ही परमिट में होना चाहिए ना वो। और दूसरा ना, ये बसों वाला सिस्टम ना चलो। बस ही चलती है, टिकट में लैंड क्रूजर नहीं मिलेगी। अगर कोई बोल रहा है आपको टिकट में लैंड क्रूजर देगा तो झूठ बोल रहा है। क्यों लैंड क्रूजर पिछली बार तो, अब लैंड क्रूजर अरे सर पिछली बार को छोड़ो ना, अब नहीं मिलती है। अब सिर्फ वहाँ के लोकल लोगों को मिलती, चलती दिखती होंगी लैंड क्रूजर ना लोगों को, तो बोलते हैं जी यहाँ चली। वो सिर्फ वहाँ के लोकल लोगों को है, बस ही मिलेंगी, लैंड क्रूजर नहीं मिलेगा सर। अब 2.5 लाख की जगह 10 लाख भी दे दोगे तो भी नहीं मिलेगा। काठमांडू से बॉर्डर तक कौन सी गाड़ी थी सब दे देंगे, वहाँ नहीं मिलेगा सर लैंड क्रूजर। तो बसों के अंदर भी कोई कैटेगरीज होती है? सेम बसें हैं सर, एक ही बस है और कोई नहीं है, सबके लिए सेम है। बस में तो बल्कि अच्छा आप उठ सकते हो, खड़े हो सकते हो। लैंड क्रूजर में तो है ही नहीं गाड़ियाँ, ऐसे घुटने लग जाते हैं। बसें ज़्यादा बढ़िया है। पर वहाँ फंसते नहीं ना, जैसे आप बस में इस बार फंस गए, यहाँ उतर जाओ पैदल चलो। वो तो रास्ते में अगर बारिश रहेगी, लैंडस्लाइड रहेगा तो लैंड क्रूजर भी फंसेगी। सड़क ही गायब है, लैंड क्रूजर ही फंसेगी। वो तो यार प्रकृति का पता है, उसका तो कोई इलाज नहीं है। अरे सर प्रगति का कुछ नहीं पता है, पर हमें ये देखना है कि ये प्रॉब्लम जेन्युइन है या बनाई जा रही है। यदि मैं दुख में हूँ तो मेरे एजेंसियों से तो बोलूँगा, बार वाले से थोड़ी बोलूँगा। अभी हम लोग जब वहाँ से पार करके आए, क्या बोलते हैं,